हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो ट्रांसपोर्टेशन एक तरह का लाइफ प्रोसेस है जिसमें जरूरी चीजें यानी कि एसेंशियल सब्सटेंस आर मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में बोलते हैं परिवहन, संवहन या परिसंचरण। तो क्या है डेफिनेशन? The movement of substance from one part of the body to another part is called transportation. आवश्यक पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाना, पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, जिसको हम सिंपली वहन, संवहन या परिसंचरण भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना? क्यों होता है या किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी जो फूड अपनी पत्तियों में बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो अलग हर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। इट मेंटेन्स द लाइफ एंड इट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। और ये जीवन के लिए क्या है? बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। हमें 10वीं क्लास में केवल प्लांट और एनिमल की ही और ह्यूमन बींग की ही बात करनी है। तो स्टार्ट करेंगे पहले ह्यूमन बींग से। ठीक है, तो हेडिंग भी क्या हमारी? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग यानी कि हम अपने हमारे अंदर किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है? हम जो फूड खाते हैं, जो डाइजेस्ट होने के बाद उसका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड देयर इज अ सिस्टम जो इन चीजों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, मानव परिसंचरण तंत्र, विच इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। ब्लड या इट कंटेन 4 पार्ट्स। ब्लड, लिम्फ यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले बात लिखा हुआ है ब्लड, तो हम बात सबसे पहले किसकी करेंगे? ब्लड की। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, फिर लिम्फ की बात करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट की। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड से। तो व्हाट इज ब्लड? पहला क्वेश्चन है कि भाई ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपने 9th क्लास में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जिसमें ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ब्लड क्या एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और हमारे ब्लड में 4 चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जिनमें से जो प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है। कैसा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। बाकी क्या है? ये ग्रेन्यूल्स टाइप की है, ठीक है, या सॉलिड फॉर्म में या सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आरबीसी की, जिसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, जिनको साइंस में बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। अब ये जो आरबीसी होती है रेड कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, और बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। पहले डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं साइंस में ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि इनका कलर व्हाइट होता है और ये 2 तरह की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। जिन डब्ल्यूबीसी की साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स दाने दाने से। और जिन डब्ल्यूबीसी की साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। एंड ईच सेल्स हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शंस व्हिच वी डिस्कस इन हायर क्लासेस, जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ते हैं। 10th क्लास में हमें इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फिर आती है प्लेटलेट्स, आती है प्लाज्मा। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, अब 1 बाय 1 के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कौन सी सेल क्या काम करती है। तो पहले बात करेंगे आरबीसी की। किसकी?
आरबीसीज की। आरबीसीज जो है उनकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। रेड सेल्स, ठीक है। इनका कलर होता है रेड, रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज अ पिगमेंट या प्रोटीन, ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही आरबीसीज क्या करती हैं? आरबीसीज क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारा ब्लड जो होता है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। हम जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो पूरी सेल्स में पहुंचा देती है। तो उसे कौन लेके जाता है? ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके आता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को बनने के लिए चाहिए होता है क्या? आयरन। दैट इज वाई वी शुड हैव आयरन इन आवर डाइट्स, ठीक है। हमारी डाइट्स में आयरन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन बनने के लिए जरूरी है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो उस कमी के रोग को बोलते हैं एनीमिया, डेफिशिएंसी डिजीज caused ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज एनीमिया, ठीक है। चलो, अब इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल जो होता है वो होता है 100 से 120 दिन, ठीक है। और कहां बनती है? फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये हमारे बोन मैरो में बनती है। तो समझ की बात। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या क्या होती है? ये रेड कलर की होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, विच इज अ पिगमेंट एंड इट नीड्स आयरन, ठीक है। और आरबीसी क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे ब्लड की जो एफिशिएंसी है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन है वो 100 से 120 दिन है और ये कहां बनती है? हमारे बोन मैरो में बनती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता इसलिए ये व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट ब्लड सेल। इनको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की क्या है? सोल्जर है और ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। और ये हमें किससे बचाती है? इन्फेक्शन से और फॉरेन एजेंट से, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं मेक आवर इम्यून सिस्टम। ये क्या बनाती है? हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है, ठीक है। होता क्या है? हमारी बॉडी में डेली वायरस बैक्टीरिया एंटर करते रहते हैं बट हम डेली बीमार नहीं पड़ते क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड की क्या होती है? सेना होती है, सैनिक होती है, सोल्जर्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर करने वाले इंफेक्शन या माइक्रोब्स को या फॉरेन एजेंट्स को किल कर देती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से या डिजीज से, ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी मेक आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। अब क्योंकि ये सैनिक है, इन्हें लड़ना होता है, इसलिए इनका लाइफ स्पेन भी क्या है? कम है। तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 3 to 4 डेज, ठीक है। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बस इतना पढ़ना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं और इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं, ठीक है ना। ये भी कहां बनती है? हमारे बोन मैरो में बनती है। अब बात करेंगे किसकी? प्लेटलेट्स की। इसकी प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो हमें इनके साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए। तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स।
ये एक तरीके से हमारे ब्लड में फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के, और जो क्या करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, हमारे ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, जिसे हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, अगर हमें किसी तरीके से कोई इंजरी हो जाए, कोई बाउंड हो जाए, तो हमारा ब्लड एक टाइम तक फ्लो बहता है या निकलता है, उसके बाद वो रुक जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। होता क्या है, ब्लड जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे बाउंड को फाइबर्स से, जो ये फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं, उससे क्लोट कर देती हैं, उसका रास्ता बंद कर देती हैं, और हमारा ब्लड क्लोट हो जाता है और वो फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए प्लेटलेट्स का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एवरेज प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख क्यूब। ठीक है, ये रेंज हमारी होती है। ठीक है, ये अब बात करेंगे प्लाज्मा की। ठीक है ना, तो प्लाज्मा क्या है, हमारे ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है, हमारा ब्लड क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तो उस ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा होता क्या है कि हमारे ब्लड में 45% तो ये होते हैं, क्या कहते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये होते हैं 45%, और रिमेनिंग 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब इस प्लाज्मा के, इस 55% प्लाज्मा में क्या होता है, 90% वाटर होता है, और रेस्ट क्या होता है, प्रोटीन, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और प्लाज्मा हमारे ब्लड को एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे ब्लड फ्लो करता है, और ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होती है। तो ये तो हो गया हमारा ब्लड। अब बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस की, हमारा ब्लड क्या करता है। तो अगर हम एक नजर में देखते हैं तो हमारा ब्लड क्या करता है, तो हमारा जो ब्लड होता है, पहली बात हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना, और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहला काम तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का होता है। दूसरा काम, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, ये हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी की टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो हमें फंक्शंस ऑफ ब्लड भी पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा फंक्शंस ऑफ ब्लड का। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लेना, फंक्शंस ऑफ ब्लड। पहली बात, ट्रांसपोर्ट फूड, गैसेस लाइक O2 and CO2, hormones etc. protect us from infection, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, और रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट ब्लड के फंक्शन हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं, हम लोग इतने याद कर लेंगे। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम मूव करते हैं, हमारा ब्लड नसों में बहता है, किसे बता है, नसों में, जिन्हें बोलते हैं ब्लड वेजल्स। तो पहले बात करेंगे हम ब्लड वेजल्स की। तो हमारे ब्लड में 3 तरह की वेजल्स, हमारी बॉडी में 3 तरह की वेजल्स होती है, ब्लड वेजल्स। एक होती है आर्टरी, एक होती है वीन, और एक होती है क्या, कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, हम इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं आर्टरीज और वीन्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में 2 तरह का ब्लड फ्लो करता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है, जो हमारी सेल्स को ट्रांसपोर्ट होता है, और लंग्स से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट से। और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पूरी बॉडी से वापस आता है। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती है, इनकी वॉल क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है। ठीक है ना, और ये करती है कैरी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, हार्ट से पूरी बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है ना। तो वहां से हार्ट से जो सबसे लंबी आर्टरी निकलती है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उस लार्जेस्ट आर्टरी को हम बोलते हैं क्या, ओर्टा, ठीक है ना, जो हार्ट से बाहर आती है वो ओर्टा। फिर आगे जाके और छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उन्हें बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है ना। तो आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक वॉल्ड होती है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। क्या है ये, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी वॉल थिक क्यों होती है, यही पेपर में क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड होता है वो बहुत हाई प्रेशर से बाहर आता है, ठीक है ना। तो उस प्रेशर को एग्जर्ट, उसको झेल पाए इतनी ताकत के लिए उनके, इसलिए उनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती हैं, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज प्रेशर, ठीक है, विदाउट बस्टिंग, इसलिए इनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, इसे बोलते हैं पल्मोनरी। वर्ड जो होता है वो लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। साइंस में पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो लंग्स से रिलेटेड होता है, तो यानी कि ऐसी आर्टरी जो हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है, कैरी करती है या ट्रांसपोर्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और फिर लंग्स से क्या होता है, वो एक्सेल कर दी जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से पूरी बॉडी में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से कहां लेके आती है, लंग्स में लेकर आती है, और फिर बाद में वो एक्सेल कर दी जाती है। तो आर्टरीज के बारे में ये बातें जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई द आर्टरीज हैव थिक वॉल, ठीक है। चलो, और एक्सेप्शन याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी का। अब हम बात करेंगे वीन्स की, इसकी बात करेंगे हम वीन्स की, ठीक है। तो वीन्स जो होती हैं ये होती है थिन वॉल्ड, क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, कैरी, पहली बात है ये थिन वॉल्ड है और कैरी थिन वॉल्ड होती है। दूसरी बात, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम all parts of body to heart, ठीक है। और इनके अंदर होते हैं वॉल्स, वीन्स हैव वॉल्स। तो क्वेश्चन ये है कि वीन्स के अंदर वॉल्स होते हैं विच इंश्योर या विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट, ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एक्चुअली क्या होता है, जब पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट की ओर आता है तो वो बहुत लो प्रेशर पे आता है और वीन्स से होता हुआ आता है। तो वीन्स में वॉल्व्स लगे होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो हो वो बैक फ्लो ना हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये वॉल्व्स होते हैं, और वॉल्व्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे। तो क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीन्स में वॉल्व्स क्यों होते हैं, व्हाई डज वीन्स हैव वॉल्व्स, ठीक है। और इसमें नोट करने वाली बात क्या है, पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स क्या करती है, पल्मोनरी वीन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड
फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस पता होनी चाहिए। तो आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट मैंने बता दिए, कुछ पॉइंट आप जो सुन लीजिए कि आर्टरी जो होती है वो डीप सीटेड होती है, और जबकि ये सुपरफिशियल होती है, ये सतह पे होती है, वो अंदर डीप सीटेड होती है मींस। और आर्टरीज क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल होती है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जबकि वीन्स क्या होती है, कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं। और अच्छा एक बात और रही कि जो लार्जेस्ट वीन होती है, लार्जेस्ट वीन, उसको बोलते हैं वेना कावा, विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम या इनटू ब्लड, हार्ट, सॉरी, जो हार्ट से रहती है कनेक्टेड। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सबसे बड़ी वीन्स का नाम क्या है, वीना कावा, और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है, ओर्टा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैपिलरीज की। ठीक है, तो कैपिलरीज क्या होती हैं, ये वेरी वेरी थिन वॉल्ड होती हैं, और ये आर्टरीज और वीन से ही ओरिजिनेटेड होती हैं। कैपिलरीज वेरी वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेजल्स। ठीक है ना, हम सिंपली कहते हैं ये कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये लिंक प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। ठीक है, आर्टरीज और वीन्स की में लिंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। ठीक है ना, विच इज अनदर ट्रांसपोर्टरी सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो बात हो गई लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम विच इज अनदर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक दूसरा सिस्टम है, एंड इट इज मेड अप ऑफ, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ नोड होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, और भी लिम्फ वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें मिलकर बनाती है, पूरा एक सिस्टम बनाती है। हम मेन बात करेंगे लिम्फ की। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक तरह का फ्लूइड होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। अब लिम्फ बनता कैसे, ये हमें पता होना चाहिए कि लिम्फ बनता कैसे। हमारी बॉडी में जब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है सेल्स में, तो मान लो ये हमारा एक टिश्यू है और ये उसकी सेल्स हैं, ठीक है ना, और इन सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है बोल सकते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, अंतर कोशिकीय स्थान होता है। मान लो कोई ब्लड वेसल्स यहां पर ऑक्सीजन छोड़ने आ रही है अंदर तक, ठीक है ना, तो उसमें से कुछ प्लाज्मा यानी कि सम प्लाज्मा, थोड़ा सा प्लाज्मा एंड प्रोटीन डिफ्यूज हो जाता है इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस में डिफ्यूज हो जाता है एंड फॉर्म्स अ फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। अब क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये हमारे टिश्यू के अंदर बनना है, इसलिए इसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। हमें इसके फंक्शन पता होने चाहिए कि लिम्फ का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो लिम्फ क्या क्या करता है देखते हैं जरा। तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लिम्फ होता है, पहली बात ये कहां से कहां फ्लो करता है, फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। ये हमारे टिश्यू से
हार्ट की ओर फ्लो करता है, और इसका जो फंक्शन होता है इट ट्रांसपोर्ट फैट, एब्जॉर्ब्ड फैट। ये हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब्ड फैट होती है उसे ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके अलावा प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंफेक्शन, हमें इंफेक्शन से भी बचाता है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, लिम्फ का। तो लिम्फ एक तरह का येलोइश फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन होता है, हमारे ब्लड से कम प्रोटीन होता है, ठीक है ना, विच कंटेन प्रोटीन लेस देन आवर ब्लड, और इसे टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, एक ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट, ये हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब फैट होती है उसे ट्रांसपोर्ट करता है, और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंफेक्शन, क्योंकि इसके अंदर होती है लिम्फोसाइट्स, और वो लिम्फोसाइट्स WBC से बनी होती है, इसलिए लिम्फोसाइट्स हमें इंफेक्शन से बचाती हैं। हमें 10th लेवल पर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, अदरवाइज डिटेल तो इसके अंदर बहुत सारी है, वो हमें 10th लेवल तक नहीं पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो टिश्यू फ्लूइड के बारे में या लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड, उसका फंक्शन क्या है, और वो कहां से कहां फ्लो करता है, या हम कह सकते हैं कि व्हाई लिम्फ इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। तो उसकी डेफिनेशन में इसका आंसर में मिल जाएगा कि लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड हम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।